नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज बात सेहतनामा में होगी यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा। सबसे पहले तो हमारे शो में यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सबसे पहले तो बताइए होता क्या है? Urinary tract infection is infection of the urinary tract. So let us start with कि urinary tract क्या है. So human body में urinary tract starts with the kidneys. We all know कि हमारी kidneys जो हैं वो urine excrete करती हैं. So kidneys, there are two kidneys in every human being. ये हमारे tummy के side पे lumbar area में रहती हैं. Bean shaped organs हैं kidneys. उनमें से एक ट्यूब जो यूरिन को ड्रेन करती है वो है यूरेटर्स. सो किडनीज, यूरेटर एंड नाउ दिस ट्यूब्स दे विल ड्रेन यूरिन इनटू अ ब्लैडर, सो विच इज़ अ बैग लाइक ऑर्गन जिसमें हमारा यूरिन स्टोर होता है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं. एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड आउटसाइड बाय यूरेथ्रा. सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट: किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. सो इसमें से किसी भी स्टेज पे इन्फेक्शन हो सकती है. यूरेथ्रा की जो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है उसको हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं. ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगी हम उसको सिस्टाइटिस कहेंगे. यूरेटर्स में हो सकती है और किडनीज में भी हो सकती है. जबकि वो किडनी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम एब्सिस भी कॉज कर सकती है, जिसमें पस कलेक्ट हो जाती है किडनी में, और फिर हम उसको पाइलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं. सो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ चेंज होती जाएगी जैसे ही ये जो इन्फेक्शन है वो ऊपर के ऑर्गन को अफेक्ट करेगी. सो दैट इज़ व्हाट यूटीआई इज़. सो इन्फेक्शन कैसे होता है और महिलाओं में इतना कॉमन यूटीआई क्यों है? सो फीमेल्स में हर स्टेज पे अगेन यूटीआई के रीजंस अलग अलग हैं. जैसे ये देखा गया कि जो फीमेल्स हैं उनमें जो यूरेथ्रा है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि यूरिन ब्लैडर से यूरिन बाहर यूरेथ्रा के थ्रू आता है. इट इज़ लाइक अ स्मॉल ट्यूब. यूरेथ्रा की लेंथ बहुत शॉर्ट है. इट इज़ ओनली 4 सेंटीमीटर्स और 3 सेंटीमीटर्स, वेयर एज इन मेन यूरेथ्रा इज़ वेरी लॉन्ग. तो हम कहते हैं कि यूटीआईज कई बार असेंडिंग इन्फेक्शन होती है कि वो बाहर से ऊपर को असेंड कर रही है. नाउ इन यंग बेबीज और गर्ल चिल्ड्रन ऑल्सो समटाइम्स यूटीआईज हैपन. वाई? अगर मदर्स उनकी डायपर्स को अनप्लान्ड तरह से यूज़ कर रहे हैं. अगर आप डायपर यूरिन से सोक हो गया गर्ल बेबी का और आपने पूरा दिन उसको चेंज नहीं किया है, दैट कैन ऑल्सो ट्रिगर यूटीआईज फॉर स्मॉल यंग बेबी गर्ल्स. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू आर यूजिंग डायपर्स दे शुड बी चेंज्ड वेरी ऑफन, नॉट मोर देन 4 to 6 hours in any case. Second thing is for young girls or for school going girls, college going girls, अगर उनकी हाइजीन विजाइना की, लोकल जेनिटल एरियाज़ की हाइजीन अच्छी नहीं है तो वो भी यूटीआई को प्रीडिस्पोज करता है. सपोज मेंस्ट्रुअल हाइजीन ठीक नहीं है, डर्टी सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ कर रहे हैं, या जैसे क्लॉथ्स कुछ एरियाज़ में बच्चे यूज़ करते हैं, उससे भी असेंडिंग इन्फेक्शंस यूटीआईज कॉज करती हैं. थर्ड, अगर आप देखेंगे पोस्ट मैरिज, बहुत सारे न्यूली वेड कपल्स व्हेन दे गो फॉर देयर हनीमून्स, यंग गर्ल्स दे गेट पेन्ड विद हनीमून सिस्टाइटिस. इसको कहा जाता है कि जब उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है तो उस टाइम पे भी उनको यूटीआईज जो है वो बहुत कॉमन तंग करते हैं. फोर्थ, ऑल यंग विमेन जो भी सेक्सुअली एक्टिव हैं उनमें अगर पानी का इंटेक कम रहेगा, समर सीजन है, आप बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो भी आपको यूटीआई होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आजकल हम सब इतना ट्रैवलिंग करते हैं, ओवरसीज़ फ्लाइट है, आपने अपना यूरिन होल्ड किया हुआ है, आप वॉशरूम नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, इफ़ यू आर होल्डिंग यूरिन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम्स इट प्री डिस्पोजेज टू यूटीआई. अगर आप पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ कर रहे हैं जो क्लीन नहीं हैं, अगेन आपको यूटीआई हो सकता है. और अगर हम एल्डरली लेडीज़ की बात करें, जब मीनोपॉज हो गया उसके बाद उनकी यूरोजेनिटल हेल्थ जो है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से वेजाइना श्रिंक होती है, ट्रॉफिक होती है, एंड अगेन इट प्री डिस्पोजेज टू यूटीआई. सो एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ द रीजंस फॉर यूटीआई आर डिफरेंट, बट यूटीआई इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंगस्ट विमेन ऑफ ऑल एजेस. डायग्नोस कैसे करते हैं? इसके क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं? ऑफ कोर्स. देखिए, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं
सो मेनी टाइम्स दे से डॉक्टर साहब हमें यूटीआई हो गया है ना, बट जब हम हिस्ट्री डिटेल में लेते हैं हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि आप वाकई ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या वेजाइनल इन्फेक्शन है जिसको पेशेंट यूटीआई समझ रहा है। सो अगर पेशेंट को वेजाइनल इन्फेक्शन है, वेजाइना में कोई भी इरिटेशन है, सिम्टम सेम रहेगा, बट डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? वेजिनाइटिस के लिए पेशेंट को वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो स्मेली होता है, इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है या नीचे रैश है। फिर जब पेशेंट यूरिन पास कर रहा है उसको बर्न कर रहा है, दिस इज़ नॉट यूटीआई, दिस इज़ वेजाइनल इन्फेक्शन। सो अगर इसको मैं यूटीआई की तरह ट्रीट करूँगी मेरा पेशेंट कभी भी ठीक नहीं होगा। सो आई हैव टू बी वेरी श्योर कि व्हाट इज़ द फर्स्ट डायग्नोसिस। सेकेंड, अगर वाकई में यूटीआई है तो पेशेंट के लिए यूरिनेशन पेनफुल रहेगा। वेन एवर वन इज़ पासिंग यूरिन उसको बर्निंग सेंसेशन होगी, उनको फ्रीक्वेंसी होगी, हर 10 मिनट्स में अर्ज होगी कि मैं अब यूरिन पास करूं। जब वो यूरिन पास करने जाएंगे उनको लगेगा कंप्लीट नहीं हुआ और थोड़ी देर में फिर से जाना है। सो अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, वी कॉल इट डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन, बर्निंग वाइल पासिंग यूरिन। अगर और असेंडिंग इन्फेक्शन सपोज ब्लैडर को इन्वॉल्व कर रही है या किडनी तक है, पेशेंट्स फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनको फीवर होता है चिल्स के साथ, ठंड लग रही है और बुखार आ रहा है और हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो मतलब यूटीआई है। एंड स्पेशली पोस्टनेटल मदर्स, जब हम लोग सिजेरियन करते हैं, कैथेटर रखते हैं या कोई भी फीमेल्स हैं उनको कैथेटराइज करना पड़ गया फॉर द सर्जरी, वो भी सर्जिकल इंटरवेंशन उनको यूटीआई के लिए प्रीडिस्पोज करती है। सो सिम्टम्स जो हैं वो हमें गाइड करते हैं कि पेशेंट को यूटीआई है। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए यूरिन का एग्जामिनेशन किया जाता है, रूटीन यूरिन टेस्ट एंड यूरिन कल्चर। सो उसमें हमें क्लियर हो जाता है कि क्या यूटीआई है। अच्छा, क्लियर हो गया यूटीआई है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट क्या देते हैं? मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस अगर माइल्ड होती हैं तो शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक के साथ क्योर हो जाती हैं। अगर हमारा किडनी तक इन्फेक्शन है तो कई बार हमें ओरल एंटीबायोटिक 7 to 10 डेज देना पड़ता है, कई बार इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं, बट फॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ यूटीआईज कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। नाउ देयर इज़ अ चैलेंज, कई बार जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं ये ड्रग रेजिस्टेंट बग्स से हो जाती हैं। मतलब आप अपनी दवाई यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं पर आपका यूटीआई ठीक ही नहीं हो रहा है। अब कौन कौन से पेशेंट हैं जिनमें यूटीआई कॉम्प्लिकेट हो सकता है? अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, उसका शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो उसमें यूटीआई काफ़ी सीरियस हो सकता है। तो इसी करके डायबिटिक पेशेंट्स को यूरिनरी सिम्टम्स अगर कभी भी लगें तो उनको इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए। एल्डरली पेशेंट्स में यूटीआई ट्रबल कर सकता है। पेशेंट्स जो फिज़िकली लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनमें भी यूटीआई जो है वो तंग करता है। सिमिलरली ओल्ड एज में कुछ पेशेंट्स हैं जिनको प्रोलैप्स होता है मीनोपॉज के बाद, उसमें उनका ब्लैडर कंप्लीटली वो एम्प्टी नहीं कर पाते, तो दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू यूटीआईज। कुछ डाइट ऐसी ले सकते हैं, जूसेस कुछ कहा जाता है? यस, सो क्रैनबेरी जूस इज़ वन जूस, या जो क्रैनबेरी की फ्रूट आती है ना, ड्राइड क्रैनबेरी मिलती है, वो कंज्यूम करने से दे से कि यूरिनरी इन्फेक्शंस का रिस्क थोड़ा सा कम होता है। सो प्लेंटी ऑफ वाटर, फ्लूइड्स एंड क्रैनबेरी जूस कैन बी एनकरेज। चाहे इतना साइंटिफिक एविडेंस नहीं है लेकिन फिर भी वी कैन टेल आवर पेशेंट्स जिनको रिपीटेड हो रहा है कि दिस कैन हेल्प टू प्रिवेंट यूटीआईज। बार बार क्यों होता है यूटीआई? देखिए, बार बार यूटीआई के कई कारण हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, डायबिटीज़ हो सकती है। कुछ पेशेंट्स हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे पेशेंट्स जिनको एचआईवी है, जिनको कोई भी तरह का कैंसर है, पेशेंट्स जो किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हैं, जो इम्यूनो सप्रेशन पे रहते हैं, तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है उनको इन्फेक्शन रीअकर करती है। सेकंड, अगर किसी को किडनी स्टोन है या उनके किडनी और ब्लैडर की कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिसमें किडनी की स्ट्रक्चर ही नॉर्मल नहीं है, वो पेशेंट्स जो हैं दे आर मोर प्रोन टू यूटीआई। सो और थर्ड, देयर इज़ वन कंडीशन जिसमें हम कहते हैं कि पोस्ट कॉइटल, मतलब विमेन में इंटरकोर्स के बाद बार बार यूटीआई होती रहती है। वहाँ पे हम कई बार मेल पार्टनर्स को इवैल्यूएट करते हैं और अपनी यंग फीमेल्स को कहते हैं कि एवरी टाइम आफ्टर इंटरकोर्स दे शुड हैव 1 टैबलेट ऑफ एंटीबायोटिक। थर्ड, हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोफिलेक्सिस पे डालते हैं कि आपको अगर 6 महीने में 3 बार से ज़्यादा यूटीआई हो गया तो आप लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए रेगुलर एंटीबायोटिक खाइए ताकि आपकी जो यूरिन इन्फेक्शन है पूरी क्योर हो जाए। प्रिवेंशन हो सकती है, बचे कैसे यूटीआई से? वन, देखिए, प्रिवेंशन इज यू शुड हैव लॉट ऑफ फ्लूइड्स,
क्योंकि जितना आप पानी कंज्यूम करेंगे आपकी किडनीज फ्लश आउट होती रहेंगी, आपको यूटीआई के चांसेस कम होंगे। सेकंड, सेक्सुअल हैबिट्स जो हैं दे शुड बी हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर। थर्ड, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ, अर्ली सिम्टम्स होते ही उनको ट्रीट कर लेना चाहिए। वी शुड नॉट निग्लेक्ट इट टिल लेट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा इस अहम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि यूटीआई को आप हल्के में नहीं लेंगी। यूटीआई के कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करें। सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।